हेलो एंड वेलकम टू पेपी कॉर्नर ऑफ फैशन फिटनेस मैगजीन्स यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज से मिलते हैं, रूबरू होते हैं, उनकी कुछ खास बातें आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम एक बहुत ही खास मेहमान से मिल रहे हैं। शी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। शी हैज बीन पार्ट ऑफ एक्चुअली शी इज अ पार्ट ऑफ अ वेरी आइकॉनिक टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सुनैना फौजदार, welcome to the show. Hello everyone and so happy to be here. Thank you for having me here. तो सुनैना, आप मुझे बताइए, आपको ये नाम किसने दिया, मम्मी ने पापा ने? मम्मी ने ही, क्योंकि उन्हें लगता है कि सु नैना है, सुंदर नैना, तो आई थिंक नाम सूट ही करता है मुझे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ। आई एम अ अच्छा। मुंबई गर्ल, मी मुंबईची मुलगी। अच्छा, ओके। तो आप सिंस योर चाइल्डहुड यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर या आप कुछ और बनना चाहते थे? मैं हमेशा से ड्रामा क्वीन तो थी ही, हूँ भी। तो ऐसा कुछ ये नहीं था फिक्स, बिकॉज नो वन माय फैमिली ये प्रोफेशन से है। तो बस डांसिंग का शौक था और मैं मिमिक्री करती थी। तो हर फंक्शन पे सबसे पहले मुझे खड़ा कर दिया जाता था। बच्चों में कैसे होता है कि ये करके दिखाओ, वो था बस। एंड बट डेफिनेटली आई गॉट पिक्ड अप फॉर एड्स बचपन में। एंड कुंदन शाह जी के साथ मैंने मेरा पहला एरियल का एड किया। और फिर कॉलेज में अगेन फिर आई वाज वेरी सीरियस अबाउट कंप्लीटिंग स्टडीज। एक्चुअली मैं बहुत बड़ी नर्ड थी एंड मैं साइंस लेना चाहती थी, बट बिकॉज ऑफ अटेंडेंस मैंने कॉमर्स लिया। एंड देन फाइनली आई गॉट इनटू साउथ फिल्म्स जब मैं कॉलेज में थी। एंड देन माय जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो ऐसा कुछ सेट दिमाग में नहीं था, बट वो मिरर के सामने हमेशा परफॉर्म करना वो तो था ही। तो सो या इट वाज फन देन। एंड मुझे एक्चुअली सीरियसनेस समझ में आई ऑफ एक्टिंग ओनली व्हेन व्हेन आई स्टार्ट डूइंग साउथ फिल्म्स। तब मुझे पता चला, ओके नाउ दिस इज रियल वर्क, इट्स नॉट जस्ट फन एंड पॉकेट मनी। Okay. So it's been how many years for you working in the industry? सो जब मैं चाइल्ड आर्टिस्ट भी रह चुकी हूँ, तो वो मैं काउंट अगर नहीं करूँ तो आई थिंक अबाउट 14-13 years फ्रॉम कॉलेज। तो अराउंड दैट मच, बिकॉज आई स्टार्टेड रियली, मतलब जब आई वाज स्टडीइंग आई यूज्ड टू शूट। तो सो या। Okay. So how would you, मतलब I want to know about your experience of like 14 years in the industry, and how would you, when you look at it, so what do you think कि how is it? Firstly, I don't look back because I think there's a lot to look forward to. तो मुझे कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आती कि oh my god, so many years, and I think that's what keeps me on my toes. क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि इतना नहीं, मैंने बहुत कुछ कर लिया है, I never think like that. अभी भी जब मैं कोई नया प्रोजेक्ट लेती हूँ या फिर आई नो कि ओके एक नया शो है, मुझे गूज़बम्स आते हैं जब मैं सेट पर पहली बार जाती हूँ या आई एम फेसिंग द कैमरा। मुझे ऐसे ही लगता है कि ओ माय गॉड, इट्स द फर्स्ट टाइम इनटू अ न्यू कैरेक्टर, आई स्टिल गेट दोस गूज़बम्स। तो ऐसी कभी फीलिंग नहीं आई। आई डोंट रियली थिंक अ लॉट कि कैसा रहा, क्या रहा। आई डोंट रियली, आई थिंक कि आई ऑलवेज थिंक कि अब आगे क्या करना है। सो I don't celebrate my victories a lot. I think that could be positive and negative also. But I've always हमेशा है कि अब next क्या है, अब next. So yeah. Okay, okay. Do you always think, कभी ऐसा आप सोचते हो कि यार कभी जॉब होती तो बेटर होता या ये इंडस्ट्री बेटर है? बिकॉज सी जॉब में कैसा होता है कि you have a constant every month you're working, you have something to go to, but in the industry as we all experience कि there are phases where we don't know कि आगे क्या होने वाला है या इस प्रोजेक्ट के बाद क्या होगा। So do you think कि that is better or this is better? I don't even have to give this a second thought. Not at all, never. So in fact many people don't know I was going to be in the airline और मैंने अपना पूरा कोर्स भी खत्म किया था। And just before taking my first flight I said no, this is not for me. So definitely not. I mean, here I'm following my passion and I'm getting paid for it, and this is my job now. So it's a better, or for me, nothing better. And I also feel कि I have this thing in me कि I want to do something लोगों के लिए। जब वो बड़े मायने बड़े प्लेटफॉर्म पे होगा तब तक अलग बात है। बट I feel as an actor also we are contributing to people's lives. I think so many people आके जब मुझे कहते हैं कि आप we get so happy at the end of the day when we watch your show, और हमारा एक डल डे भी
अच्छा जाता है, तो आई फील दैट्स my little way of contribution. So no, I would not ever replace it, that thought also, for a job. ओके, मम्मी पापा ने ऐसे डांटा नहीं किया, नहीं नहीं एक्टिविटी नहीं करनी, सब क्या है, सब कुछ क्यों? क्यों? मैं अरे खुश करते हैं, हूँ। माँ बाप चिल्लाते हैं ना कि नहीं ये तुम कहाँ इंडस्ट्री में जा रहे हो ऐसे। फॉर्चुनेटली मेरी मॉम बहुत ही सपोर्टिव है, मेरी बिगेस्ट क्रिटिक भी है, तो पेरेंट्स ने नहीं, पर हमेशा मुझे लगता है रिश्तेदारों का ज्यादा वो होता है, टेक ज्यादा ओपिनियन होता है, तो ऑफ कोर्स उनका तो ओपिनियन हमेशा से रहा ही है, एंड बट आई एम ग्लैड, आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन वाज इंस्टेंटली एक्साइटेड, अरे वाह एक्टर, ऐसे नहीं था, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ माई मदर सपोर्ट, यू नो, मैं जो कर पाई हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे कभी भी सेकंड आउट, इनफैक्ट जब मैं एक जॉब करने वाली थी मैंने वो क्विट किया, सो उसके बाद देयर वाज नो सेकंड आउट के, यू नो, सेकंड थॉट के मुझे ये नहीं करना चाहिए। ओके ओके। अच्छा, अभी जो न्यू कमर्स है, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, यहाँ इतने सारे तमाम एक्टर्स हैं जो कि डेली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ऑडिशंस दे रहे होते हैं, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू देम, जो लोग ऐसे डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट, आप उनको क्या बोलना चाहोगे? सो फर्स्टली नथिंग कम्स इजी, एक कांस्टेंट डिसिप्लिन मुझे ऐसा लगता है कि रखना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू बी एन एक्टर। ये सोचना कि अरे मैं सुबह उठ के बस यू नो मेकअप करके चली जाऊंगी एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी, ऐसे नहीं होता है, दैट्स अ मिथ। और ये प्रोफेशन जितना लोग ग्लैमरस कहते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, डिसिप्लिन जो जाता है, जो कि लोगों को यू नो पर्दे के आगे वो दिखता नहीं है, बिकॉज यू जस्ट सी यू नो द फाइनल आउटकम, बट आई थिंक इफ यू आर रेडी टू डू समथिंग लाइक दैट, अगर आप में पेशेंस है, डिटर्मिनेशन है, एंड ऑफ कोर्स देयर आर लोज एंड हाइज, तो it's important how you deal with the lows, so you know, and to stay grounded. I can go on and on, but I think nothing better than their own experience will teach them. But all I can say in one word is that it's not all rosy, बहुत hard work है, so think of it as you know any other skill, आपको hone करना पड़ेगा अपने skills, and shortcut नहीं है. So Okay. that's what I want to say. Okay, okay, that's a great piece of advice for. That's Thank a lot you. of advice actually. I know. कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बताओ, कुछ ऐसा कुछ बताओ अपनी लाइफ के बारे में, ऐसा कुछ कि ऐसा किस्सा हो गया था यहाँ पर, मेरे को फिर बहुत फंस गई थी मैं, डांट पड़ी थी मेरे को बहुत। हंसी तो मैं बहुत बार हूँ। शरारती थी क्या बचपन में? बहुत शरारती थी, मतलब एक्चुअली शरारती ऐसी थी कि मैं गिरती पड़ती ज्यादा थी। Okay. कि यहाँ पे गिर गई, यहाँ ये हो गया, वो, और उसमें भी मुझे ही मार पड़ती थी। So because my mommy was very strict, मैं कॉन्वेंट स्कूल में brought up हूँ, so you know कि हर चीज तरीके से होना चाहिए, you should sit like a lady, वो सारी चीजें, so which I was not exactly, तो but ऐसी बहुत सारी चीजें हो चुकी, but I have always been the mummy of my group, तो मैं हमेशा सबका ध्यान रख चुकी हूँ, तो ऐसे में मुझे शायद उस वजह से कभी मौका नहीं मिला to do something really wild या something very naughty, क्योंकि हमेशा मैं ही मम्मी रही हूँ, you know, in my circle, so सबका ध्यान रखना बचपन से हमेशा वो रहा है, so yeah, extremely ऐसा कुछ नहीं हुआ है। Parents strict थे या नहीं ऐसे? Mom very strict, but again she used to tell me कि आपको पता है ये सही है वो गलत है, उसके बाद मैं पूछूंगी नहीं, आप अपना रास्ता चूज करो। सो इनफैक्ट स्कूल में भी ऐसा रहा है कि सब आके अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में मेरी मॉम से शेयर करते थे, एंड आई डिडंट हैव अ बॉयफ्रेंड बिकॉज वी लाइक नहीं, बट आई वांट टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज राइट नाउ, तो आई फील दैट वन फैक्टर कि बिकॉज मॉम वाज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट दैट वे, आई थिंक मुझे चूज करने का ऑप्शन मिला सही और गलत में, सो yeah, I think that's the best kind of parenting in a way. Okay. Which is the first film you remember watching in the cinema? Oh my God, first film I don't remember, but I'm a loyal Shah Rukh fan. तो मुझे याद है कि SRK की सारे फिल्में, शाहरुख खान जी के सारे फिल्में मैं मतलब पीछे पड़ती थी, और अगर टिकट्स नहीं मिलते थे तो मैं रोती थी घर में और टैंट्रम्स थ्रो करती थी। और एक बार यहाँ पे अंधेरी क्लब में उनका कुछ इवेंट था और कुछ 5,000 की टिकटें थी, ये जब बहुत साल पहले, एंड हम वो नहीं ले पाए, तो मैंने मतलब 3-4 दिन किसी से घर पे बात नहीं किया, एंड यू नो आई वाज इन स्कूल बैक देन, एंड आई रिमेंबर कि मैं बहुत आई वाज वेरी यू नो आई वाज अ लॉयलिस्ट, मतलब उनके पिक्चर मैं कभी मिस नहीं करती थी।
So I used to do all this के ओ मैं टीना हूँ, मैं अंजलि हूँ, ये सब मैं जब हम वो कुछ कुछ होता है ये सब देखते थे तो एक हफ्ता एक महीना मैं वो कैरेक्टर प्ले करती थी तो या ओके ओके दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसी के साथ मूविंग ऑन, वील मूव टू द रैपिड फायर राउंड ऑफ द शो। कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगा आपसे मैं, आपको उनका फटाफट जवाब देना है, ठीक है? सोचने का मौका नहीं मिलेगा। यस, इट शुड बी रैपिड। ओके, स्टार्ट करूं मैं? 3 2 1 बिगिन। वन वर्ड व्हिच डिफाइंस यू। जल्दी बोलो। There is no one word that defines. शरारती हो गया ना? नहीं, but that doesn't define me. Okay. चलो टाइम ले लो। Shit. Loyalist. No. मम्मी। One word if I'd say that, then I'd say that इतने सारे सब कुछ वर्ड मेरे लाइफ में जो भी हुआ है, I think I'm a Destiny's child. Destiny's child. Okay. The best part of your professional life. Best part of I get paid to do what I love. Awesome. One thing you like and dislike about the TV industry. One thing that I like is that there's constant work for everyone. There's a lot of work, and one thing I dislike is, of course, sometimes you get less time to prepare. So keeping it short because it's rapid fire. Okay. But, yeah. Name 3 makeup products that you are currently using. I use a moisturizer. Very important. I don't want to take it'll become branding, but moisturizer is so important. Throughout the day, at the end of the day. Face wash, obviously, because to keep my face clean all the time, and serum. तो ये मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं है, these are skin care products. Skin care. Yeah, because मैं skin care को ज़्यादा importance देती हूँ compared to makeup. नहीं ब्रांड का नाम मत लेना, फिर वो केस लगा देंगे। नहीं, more than that, I feel कि आपकी skin को अच्छा दिखना जरूरी है, मेकअप तो कम भी उसके बाद अगर आप लगा लोगे तो चलेगा। Correct. Which song are you currently obsessed with? Song? Yeah. पठान का song I think I've been listening to. हमें जो लूट लिया। हाँ, हमें जो लूट। अच्छा, वो बेशरम रंग। Best piece of advice you have received in life. Best piece of advice is that don't take life that seriously. You won't get out of it alive anyway. So awesome. Live for the moment. What's the most interesting thing you have read about you? About me? I somewhere I think read that I don't get along with people. या ऐसे कुछ एक particular show था या and whoever knows me knows that I'm so talkative that there's no chance that मैं किसी और को मौका ही दूँ बात करने का, तो get along is far away. But yeah, I've read that. Then also sometimes YouTube की videos ये जो होते हैं ना, जो बड़े-बड़े महलों वाले घर दिखाते हैं हमारे, so that is really funny, guys. I must tell you all कि no, those houses are not ours. बॉम्बे में जगह ही नहीं है, कहाँ से वो? Exactly. और ये पता नहीं कौन से महल, पुरानी हवेली वैसे टाइप के घर हमारे दिखाते हैं. So that is really funny. I've heard that about I've seen videos of my house जिसमें मैं नहीं रहती. अच्छा, ये मेरे को भी चेक करना पड़ेगा. Your fashion mantra? Keep it simple and comfortable. I think that stay classic and comfortable. Okay. ऐसा कोई favorite shopping destination है आपका? नहीं, एक्चुअली मैं बहुत ऑनलाइन ही खरीदती हूँ जो भी है, और मैं बहुत ही इम्पल्सिव बायर हूँ, तो ऐसा तो हो सकता है मैं 100 चीजें देखूं और मुझे कुछ पसंद ना आए, बट एक चीज मुझे पसंद आए, तो इसके लिए मैं अभी मॉल्स वाली ज्यादा शॉपिंग नहीं करती. ओके. सो या. If not acting, तो आपने ये सवाल तो बता दिया हमारे को. If not acting, it's not acting. I have not thought about this, but I love dancing. So I don't know. I think I would be a dancer maybe. Okay. Yeah. All right. Thank you for it. So wrapping it up. I hope आपको मजा आया होगा इंटरव्यू में. Yes, मुझे सडनली सोचने का मौका मिला. So that's great. Okay. Thank you guys. Stay tuned for upcoming updates and we'll come up with newer content.